नायब सिंह कैबिनेट में राव आरती और सुश्री चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। नायब कैबिनेट में मंत्री बनी आरती राव ने श्रुति चौधरी के शपथ ग्रहण के दौरान मंच पर क्या नजारा रहा, मौके का जायजा लिया गया। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। नायब सैनी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में मौजूद है। हम इस वक्त और दशहरा ग्राउंड पर ये तस्वीरें सीधे शपथ ग्रहण समारोह की और नाम पुकारा गया है यहाँ पर श्रुति चौधरी का। किरण चौधरी की बेटी हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। प्रधानमंत्री को अभिवादन करते हुए किरण चौधरी जो राज्यसभा की सांसद बन चुकी हैं, उनकी बेटी जो पूर्व सांसद रही हैं, कांग्रेस नेता के तौर पर वो सांसद रही हैं, लेकिन उसके बाद किरण चौधरी ने कांग्रेस को छोड़ दिया और उसके बाद वो शामिल हो गई बीजेपी में। और उसके बाद जो समीकरण बदले हैं उसकी ये ताजा मिसाल है जब बीजेपी के साथ यहाँ पर गठबंधन जिस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए नजर आई हैं किरण चौधरी, और वो अब बतौर सांसद उनकी बेटी तोशाम से उनकी सीट का, उनकी विरासत को प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आज शपथ ले रही हैं, मंत्री पद की शपथ लेते हुए श्रुति चौधरी। तो ये काफी खास पल उनके लिए। बंसीलाल परिवार की विरासत और उस पर मोहर लगी है। बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस को उम्मीद थी कि किरण चौधरी बहुत ज्यादा नुकसान उस बेल्ट में नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और वहां पर नुकसान उठाना पड़ा। और श्रुति चौधरी अब विधायक बन गई हैं। विधायक बनने के बाद अब मंत्री के तौर पर श्रुति चौधरी की एंट्री काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये तस्वीरें सीधे आप शपथ ग्रहण समारोह की यहाँ पर देख रहे हैं और दृश्य आपको दिखाएंगे जो नवनियुक्त मंत्री हैं। अनिल विज पहली पंक्ति में, कृष्णलाल पवार, नरवीर सिंह, राव नरवीर सिंह, इसके अलावा महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, डॉक्टर अरविंद शर्मा। और फिर उसके बाद जिस तरीके से दूसरी पंक्ति में नेताओं ने शुरू किया है, अब अभिवादन कर रही हैं श्रुति चौधरी प्रधानमंत्री का, नायब सैनी का, मुख्यमंत्री का। और अब जो अगला नाम है वो काफी खास नाम है, क्योंकि अगर अहिरवाल बेल्ट की बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह का जो दबदबा इस चुनावी मुकाबले में अहिरवाल बेल्ट में देखने को मिला है, और उनकी बेटी राव आरती वो मंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयारी और नाम पुकारा गया है। राव आरती मंत्री पद की शपथ लेंगी और इसी के साथ मंत्री पद की शपथ उनको दिलाई जाएगी। तो ये काफी खास चेहरा है। अगर आपको बताएं, अहिरवाल बेल्ट में जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह और उनकी पॉलिटिक्स और उसमें लगातार उनका योगदान रहा है, इस बार भी उस बेल्ट से 9 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रही है। ऐसे में मंत्री पद का कोटा मिला है उनकी बेटी को, जिनको 2 बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। केवल इस वजह से ये कहा गया कि क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस छोड़कर आए थे, ऐसे में इनकी बेटी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन आखिरकार वो चुनाव में तीसरी बार यहाँ पर उनको टिकट मिला, वो कामयाब रही जीतने में, अटेली से चुनाव जीती हैं और अब मंत्री पद की शपथ ले रही हैं राव आरती। तो काफी महत्वपूर्ण ये चेहरे हैं जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। ये बताने के लिए काफी के हरियाणा की राजनीति में जिस तरीके से बदलाव हुआ है और बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है, तो वो कहीं न कहीं पूरे क्षेत्र को हरियाणा के वो प्रभावित करेगी और इसमें अहिरवाल बेल्ट की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसीलिए राव आरती सिंह को यहाँ पर मंत्री बनाया गया है, मंत्री पद की शपथ ले ली है। और ये जो प्रमुख चेहरे रहे हैं, 2 महिलाओं की जो इस कैबिनेट में, नायब सैनी कैबिनेट में एंट्री हुई है, उसमें श्रुति चौधरी और राव आरती सिंह 2 प्रमुख युवा चेहरे हैं जो महिला मंत्री के तौर पर नायब सैनी कैबिनेट की शोभा बढ़ाएंगी। तो काफी महत्वपूर्ण है चेहरे, और राजनीतिक मिजाज के नजरिए से ये काफी महत्वपूर्ण एंट्री हुई है। ये कहा जा रहा है हरियाणा की राजनीति में जिस तरीके से तमाम उतार चढ़ाव रही हैं,
श्रुति चौधरी उनकी जो माता हैं किरण चौधरी, पहले ही वो बीजेपी का दामन जब उन्होंने थामा था तब उनकी बेटी भी उनके साथ थी और इसी के साथ नई पारी का आगाज हो गया था और अब बतौर मंत्री उनकी नई राजनीतिक पारी का भी आगाज हो गया है। राव आरती सिंह जो अहिरवाल बेल्ट में प्रभावशाली नेता राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, वो भी अपनी एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत वो उन्होंने कर दी है और इसी के साथ इन दोनों महिलाओं के नायब सैनी मंत्रिमंडल में कामकाज पर तमाम निगाहें रहने वाली हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, पंचकुला, हरियाणा।